नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। अगर आप किसी ग्राम के अंदर रहते हैं तो ग्राम सभा की भूमि पर कब्जा करने का अधिकार किस व्यक्ति को होता है? आज तक मैंने ऐसी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आज मैं आपको स्पष्ट रूप से इस वीडियो के अंदर यानी कि बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास ग्राम समाज की भूमि पड़ी हुई है, वो कैसी भूमि है, तो उसके ऊपर क्या कब्जा आप कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मेरे पास इसी प्रकार के सवाल आते हैं जो मुझसे फ़ोन पर भी पूछते हैं कि अकरम भाई, हमने एक भूमि कब्जा ली थी, लेकिन उसके बारे में हमें कुछ बताइए। तो चलिए आज इस वीडियो में पूरा ही क्लियर कर देते हैं कि एक ग्राम सभा की भूमि पर आप कैसे कब्जा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी करते हैं। जैसा कि आपने इस टॉपिक को देखा है कि ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर कौन व्यक्ति कब्जा कर सकता है, यानी कि ग्राम की जो ज़मीन होती है उस पर कब्जा करने का अधिकार किसे होता है। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है। अगर आप लोग नए आए हैं तो आप मेरे चैनल के अंदर सर्च भी मार सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने इस पर बहुत से वीडियो बना रखे हैं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर कुछ हम हटकर ही बात करेंगे। ग्राम पंचायत के अंदर कई श्रेणी होती हैं। कुछ लोग ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो बीपीएल की श्रेणी में भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ओबीसी में आते हैं और कुछ सामान्य में आते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का यानी हर व्यक्ति को डाउट होता है कि क्या यहाँ पर पट्टा एससी के व्यक्ति को ही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर सामान्य और ओबीसी में जो मान लिए कि गांव के अंदर इस प्रकार से आपके कोई आवंटन हो रहा है, तो आरक्षण के आधार पर सामान्य और ओबीसी के कोटे को के लोगों को भी उसके अंदर शामिल किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को आवासीय भूमि का पट्टा नहीं होता है। ये भी बात गलत है, क्योंकि सभी वर्गों के लोगों के लिए, जिन लोगों के पास रहने के लिए ग्राम पंचायत के अंदर आवासीय भूमि नहीं है, और आप किसी भी गांव में के अंदर आप जाकर देखिए, उन लोगों के पास, जिन लोगों के पास आवास की भूमि नहीं होती है, उन लोगों के पास तो नहीं होती है, ना ही उन्हें किसी प्रकार का आवंटन होता है। और अगर आवंटन होता भी है तो ऐसे लोगों को आवंटन के अंदर नहीं लिया जाता है। ऐसे लोगों को लिया जाता है जिनके ऑलरेडी ग्राम पंचायत के अंदर यानी कि बड़े बड़े मकान होते हैं और उन्हें किसी भी किस्म की कोई समस्या नहीं होती है। ये खासकर वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास ग्राम पंचायत के अंदर भूमि नहीं है, और जब उनका नंबर आता है तो दूसरे व्यक्तियों को उनकी जगह पर आवासीय पट्टा दे दिया जाता है। यानी कि वो सक्षम व्यक्ति होते हैं, वो नौकरी पेशे वाले भी हो सकते हैं, किसान भी हो सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों को आवासीय पट्टे दिए जाते हैं। जबकि नियम ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति, जिन व्यक्तियों के पास आबादी के अंदर रहने की भूमि नहीं है, तो वो किसी भी भूमि के ऊपर, यानी कि मैं बताऊंगा कौन सी भूमि है जिनके ऊपर मकान बनाकर 250 से 300 वर्ग मीटर भूमि का घेराव करके, समझ गए, कहीं पर भी अपना मकान बना सकते हैं। और मैं लिखित में देता हूं कि उसे वहां से कोई नहीं हटाएगा। लेकिन शर्त यह है कि उस भूमि की उस व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए कि ये भूमि किस वर्ग श्रेणी में आती है। अगर आप के पास आबादी के अंदर ऐसा आबादी का पट्टा नहीं है जिस पर आप मकान बना सकें, तो आपको चाहिए कि भले ही आवंटन हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास आवासीय भूमि रहने के लिए भूमि नहीं है, तो आप किसी भी भूमि के ऊपर सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर, सार्वजनिक उपयोग में कौन सी भूमि आती है? कब्रिस्तान, खलियान और मरघट की भूमि, और साथ में जो है चरागाह की भूमि, और जो इस प्रकार की भूमि आती है वो सब खाद के गड्ढे, तालाब की भूमि, ये सब सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है।
अगर सार्वजनिक उपयोग की भूमि को छोड़कर आपने ग्राम पंचायत की किसी भी भूमि पर, चाहे वो बंजर ही क्यों ना हो, तो आपने अगर मकान शिफ्ट कर लिया है, लेकिन शर्त ये होगी कि आपने 250 से 300 वर्ग मीटर ही भूमि का घेराव किया है, तो आपको वहाँ से किसी भी हालत में हटाया नहीं जाएगा। जी हाँ, ये नियम भी कहता है, बशर्ते आपके पास किसी प्रकार की कोई भूमि गांव के अंदर नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका पहले से ऑलरेडी मकान बना हुआ है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर आप उस भूमि के ऊपर मकान बना रहे हैं तो उस भूमि के ऊपर कब्जा जो आपका होना चाहिए वो 250 से लेकर 300 वर्ग मीटर होना चाहिए। और यही नहीं, ग्राम पंचायत की नहीं, अगर आपने किसी व्यक्ति की, भले ही वो भूमि है और उस पर आपने मकान बना लिया है, तो आपको वहाँ से भी नहीं हटाया जा सकता, भले ही वो किसी काश्तकार की ही भूमि क्यों ना हो जो आबादी के अंदर आ रही है। अगर लिमिटेशन एक्ट ये भी कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की भूमि के ऊपर मकान बना लिया है और उसे 12 वर्ष गुजर जाते हैं, 12 साल तक उस भूमि का मालिक उस व्यक्ति के खिलाफ न्यायालय नहीं जाता है, तो वो भूमि उसी की कहलाई जाएगी जो व्यक्ति उसके ऊपर यानी कि रहता है। तो ग्राम पंचायत की भूमि के अंदर उस व्यक्ति को अधिकार है कब्जा करने का जिस व्यक्ति के पास आबादी के अंदर इस प्रकार की भूमि नहीं है कि वो उस भूमि के ऊपर मकान बना सके। ऐसे व्यक्ति को पूरा अधिकार होता है ग्राम पंचायत की ऐसी आबादी की भूमि पर कब्जा करने का। इसे ना तो एसडीएम और ना ही कोई कलेक्टर और ना ही कोई ग्राम पंचायत का अधिकारी रोक सकता है। जी हाँ, ये नियम में स्पष्ट है। अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि इस प्रकार का व्यक्ति ग्राम पंचायत की भूमि के ऊपर कब्जा कर सकता है। आपका भी कोई सवाल है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, वीडियो के नीचे आप मेरी लिख भी सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।